ये कहानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की है, जहाँ एक छोटे से गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। परिवार में माँ सुशीला, पिता रमेश, बेटा रोहन और मासूम बेटी शीतल रहते थे। रोहन घर का लाडला था। उसके लिए नए कपड़े आते, अच्छा खाना बनता और उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी की जाती। अगर रोहन थोड़ा भी उदास हो जाता तो पूरा घर उसे मनाने में लग जाता। अगर कभी वो थक जाती या गलती हो जाती तो माँ तुरंत डांट देती और बोलती, लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, यही उनका असली काम है। ये शब्द शीतल रोज सुनती थी और उदास हो जाती। उसे भी पढ़ना अच्छा लगता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। स्कूल में उसके टीचर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन घर में उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक दिन स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता हुई। शीतल ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। उसकी पेंटिंग पूरे जिले में पहले नंबर पर आई। उसे शहर जाकर पुरस्कार लेना था। वो खुशी खुशी घर आई और बोली, माँ, मैं जीत गई, मुझे शहर जाना है। लेकिन माँ ने बिना देखे कहा, पहले रसोई का काम खत्म करो, ये बेकार की चीजों में समय मत खराब करो। ऐसा कहते ही उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे उसके सपनों की कोई कीमत नहीं है। वो भारी मन से काम करने लगी। उधर रोहन क्रिकेट खेलने गया था। उसने उस दिन पढ़ाई भी नहीं की थी। फिर भी पिता उसके लिए नया बैट लेकर आए। शीतल चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार अपने भाई से जलन महसूस हुई। वो सोचने लगी, काश मैं भी लड़का होती, शायद तब मुझसे भी प्यार किया जाता। धीरे धीरे शीतल अंदर से टूटने लगी। वो कम बोलने लगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई। एक दिन स्कूल की टीचर घर आई। उन्होंने शीतल के माता पिता से कहा, आपकी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है। अगर उसे मौका मिले तो वो बहुत आगे जा सकती है। लेकिन रमेश ने हंसकर कहा, मैडम, वो लड़की है, कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। उसे और पढ़ाने से हमें क्या ही लाभ होगा। ये सुनकर शीतल का दिल टूट गया। समय बीतता गया। रोहन बड़ा होकर बहुत लापरवाह हो गया। उसे मेहनत की आदत नहीं थी। वो दोस्तों के साथ घूमता रहता और पैसे खर्च करता रहता। वहीं शीतल घर का काम करने के साथ साथ रात में पढ़ाई करती रही। एक दिन उनके पिता रमेश की नौकरी चली गई। घर की हालत खराब हो गई। तभी उसके पिता रमेश ने रोहन से बोले, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, घर का खर्च भी बढ़ गया है और मेरी नौकरी भी चली गई है। तुम्हें अब घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। घर चलाने के कहीं नौकरी करनी चाहिए। तभी रोहन ने साफ कह दिया, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर जा रहा हूँ। मैं ये सब जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। और वो घर छोड़कर चला गया। उस दिन पहली बार रमेश और सुशीला को समझ आया कि जिस बेटे पर उन्होंने सब कुछ लुटाया, वही मुश्किल समय में साथ छोड़ गया। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। तब शीतल ने अपने पुराने चित्र निकाले और शहर में जाकर उन्हें बेचने लगी। धीरे धीरे लोगों को उसकी कला पसंद आने लगी। एक रात सुशीला रोते हुए शीतल के पास आई और बोली, बेटी, हमने हमेशा तुझे कम समझा, तुझे सिर्फ काम करने वाली समझा। हमें माफ कर दे। शीतल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ, बेटी बोझ नहीं होती, बस उसे समझने वाला चाहिए। मुझे बस आप दोनों का प्यार चाहिए था। रमेश भी शर्मिंदा थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद रोहन वापस घर आया। उसके दोस्त उसे छोड़ चुके थे और उसके पास कोई काम नहीं था।
उसने देखा कि जिस बहन को वो कभी महत्व नहीं देता था, आज उसी ने पूरे परिवार को संभाल रखा है। रोहन ने सिर झुकाकर कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा। मैं बस स्वार्थी था। मुझे सचमुच बहुत बुरा लग रहा है। मैंने माँ पापा के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। शीतल मुस्कुराई और उसने अपने भाई को माफ कर दिया। उस दिन के बाद उस घर में बेटा बेटी में फर्क करना बंद हो गया। सीख, बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। जिस घर में बेटियों को सम्मान मिलता है, वहां हमेशा खुशियां रहती हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।